आज तारीख है 25 जुलाई 2026 दिन शनिवार। नमस्कार, मैं शिल्पी और स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी न्यूज लाइव में। खबरों में आगे बढ़ते हुए हम सबसे पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर, फिर जानेंगे खबरों को विस्तार से। ट्रेनों की फॉल सीलिंग में छिपाकर बिहार भेजी जा रही शराब, बलिया से चल रहे तस्करी के नए नेटवर्क का हुआ खुलासा। 450 करोड़ बैंक फ्रॉड मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पंजाब के कई ठिकानों पर जांच तेज। मनरेगा में वित्तीय अनियमितताओं पर बड़ी कार्रवाई, संयुक्त आयुक्त संजय कुमार पांडे निलंबित, विभागीय जांच के आदेश। मुख्यमंत्री योगी के आगरा दौरे से पहले नगर निगम का बड़ा अभियान, अतिक्रमण हटाया, नियम तोड़ने वालों पर जुर्माना भी लगाया। बुढ़िया पूर्णिमा मेले के चलते मथुरा में ड्राई डे घोषित, 24 घंटे बंद रहेंगी शराब और मॉडल शॉप, आदेश जारी। रेरा के डिफॉल्टर बिल्डरों पर बड़ी कार्रवाई, आगरा में 5 फ्लैट होंगे नीलाम, कई संपत्तियों की रजिस्ट्री पर भी लगी रोक। चलिए खबरों को जानते हैं विस्तार से। ट्रेनों की फॉल सीलिंग में छिपाकर बिहार भेजी जा रही शराब, बलिया से चल रहे तस्करी के नए नेटवर्क का हुआ खुलासा। बिहार में शराबबंदी के बावजूद तस्कर अब नए नए तरीके अपनाकर अवैध शराब की सप्लाई कर रहे हैं। वाराणसी छपरा रेलखंड पर चलने वाली कुछ ट्रेनों की फॉल सीलिंग यानी छत की खाली जगह का इस्तेमाल शराब छिपाने के लिए किया जा रहा है। बलिया से शराब की खेप ट्रेन में चढ़ाई जाती है और बिहार पहुंचने पर तस्करों का दूसरा गिरोह उसे उतार लेता है। जांच एजेंसियों को इस तरीके की जानकारी मिलने के बाद रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ, जीआरपी और आबकारी विभाग ने संयुक्त निगरानी बढ़ा दी है। अधिकारियों का कहना है कि रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में लगातार जांच अभियान चलाया जा रहा है तथा इस नेटवर्क से जुड़े लोगों की पहचान कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। भारत को मिली पहली डेंगू वैक्सीन की मंजूरी, क्यूडेंगा संक्रमण के 80% मामलों और गंभीर बीमारी से बचाव में प्रभावी। भारत में पहली बार डेंगू से बचाव के लिए क्यूडेंगा वैक्सीन को केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन यानी CDSCO और DCGI से मंजूरी मिल गई है। जापान की कंपनी ताकेदा द्वारा विकसित ये वैक्सीन 4 से 60 वर्ष आयु के लोगों के लिए स्वीकृत की गई है और यह डेंगू वायरस के चारों प्रकारों से सुरक्षा प्रदान करती है। क्लिनिकल परीक्षणों में ये वैक्सीन डेंगू संक्रमण के लगभग 80% मामलों और अस्पताल में भर्ती होने के जोखिम को 90% से अधिक तक कम करने में प्रभावी पाई गई। इसे 2 डोज में लगाया जाएगा, जिनके बीच 3 महीने का अंतर होगा। विशेषज्ञों का कहना है कि यह भारत में डेंगू की रोकथाम की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। हालांकि मच्छरों से बचाव के उपाय पहले की तरह जारी रखना भी जरूरी होगा। 450 करोड़ बैंक फ्रॉड मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पंजाब के कई ठिकानों पर जांच तेज। करीब 450 करोड़ रुपए के बैंक धोखाधड़ी मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने जांच का दायरा बढ़ा दिया है। एजेंसी दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पंजाब में हुए कई संदिग्ध वित्तीय लेन देन और कथित घोटालों की जाँच कर रही है। आरोप है कि फर्जी दस्तावेजों और शेल कंपनियों के माध्यम से बैंकों से बड़ी रकम हासिल कर उसका दुरुपयोग किया गया। ईडी धन शोधन यानी PMLA के तहत मामले की जांच कर रही है और बैंक खातों, कंपनियों तथा संबंधित लोगों के वित्तीय रिकॉर्ड की पड़ताल की जा रही है। अधिकारियों के अनुसार जांच के आधार पर आगे और कार्रवाई तथा संपत्तियों को जब्त करने की भी प्रक्रिया की जा सकती है। मनरेगा में वित्तीय अनियमितताओं पर बड़ी कार्रवाई, संयुक्त आयुक्त संजय कुमार पांडे निलंबित, विभागीय जांच के आदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने मनरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में सामने आई वित्तीय अनियमितताओं के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्रामीण विकास विभाग के संयुक्त आयुक्त संजय कुमार पांडे को निलंबित कर दिया है। उन पर योजना के संचालन में वित्तीय गड़बड़ियों और प्रशासनिक लापरवाही के आरोप हैं। मामले की जांच में प्रथम दृष्टया अनियमितताओं के संकेत मिलने के बाद ये कार्रवाई की गई। सरकार ने पूरे मामले की विभागीय जांच के भी आदेश दिए हैं। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सरकारी योजनाओं में गड़बड़ी या भ्रष्टाचार के मामलों में दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। कानपुर के HBTU ने विकसित की नई तकनीक, अब कपड़ा और चमड़ा उद्योग का रासायनिक प्रदूषण नदियों में जाने से रोका जाएगा। कानपुर स्थित हरकोट बटलर तकनीकी विश्वविद्यालय यानी HBTU के वैज्ञानिकों ने ऐसी नई तकनीक विकसित की है जिससे कपड़ा और चमड़ा उद्योगों से निकलने वाले रासायनिक अपशिष्ट को नदियों में पहुंचने से पहले प्रभावी ढंग से साफ किया जा सकेगा। इस तकनीक से प्रदूषित पानी में मौजूद हानिकारक रसायनों और रंगों को हटाने में मदद मिलेगी, जिससे गंगा समेत अन्य नदियों के प्रदूषण को कम करने में सहायता मिलेगी। विशेषज्ञों के अनुसार ये तकनीक पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ उद्योगों के लिए भी किफायती साबित हो सकती है। विश्वविद्यालय का कहना है कि तकनीक के सफल परीक्षण के बाद इसे औद्योगिक स्तर पर लागू करने की दिशा में काम किया जाएगा। साइबर ठगी के मास्टरमाइंड सुल्तान का करीबी साथी अंचित हिरासत में, दुबई से वायरल वीडियो के बाद जांच हुई तेज। कानपुर पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगी गिरोह के सरगना सुल्तान के करीबी सहयोगी अंचित को हिरासत में ले लिया है। अंचित का नाम उस समय चर्चा में आया जब दुबई से उसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। जांच एजेंसियों के अनुसार वह साइबर फ्रॉड नेटवर्क से जुड़े कई लोगों के संपर्क में थे और उसके पास से महत्वपूर्ण डिजिटल साक्ष्य भी मिले हैं। पुलिस अब उससे पूछताछ कर गिरोह के अन्य सदस्यों, वित्तीय लेन देन और विदेशों से जुड़े नेटवर्क की जानकारी जुटा रही है। अधिकारियों का कहना है कि जांच के आधार पर आगे और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। मुख्यमंत्री योगी के आगरा दौरे से पहले नगर निगम का बड़ा अभियान, अतिक्रमण हटाया, नियम तोड़ने वालों पर जुर्माना भी लगाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रस्तावित आगरा दौरे से पहले नगर निगम ने शहर में विशेष अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया। इस दौरान प्रमुख सड़कों और सार्वजनिक स्थानों से अवैध कब्जे हटाए गए, जिससे यातायात और व्यवस्थाएं सुचारू
सुचारू रह सके। अभियान के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों और अतिक्रमणकारियों पर जुर्माना भी लगाया गया। नगर निगम अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि शहर को स्वच्छ और व्यवस्थित रखने के लिए ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। प्रशासन ने लोगों से सार्वजनिक स्थानों पर दोबारा अतिक्रमण न करने की अपील की है और चेतावनी दी गई है कि नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कानपुर के रमैपुर मेगा लेदर क्लस्टर को मिली रफ्तार। UPSIDA करेगा परियोजना पूरी, 6000 करोड़ रुपए से अधिक निवेश का प्रस्ताव। कानपुर के बहुप्रतीक्षित रमैपुर मेगा लेदर क्लस्टर परियोजना को अब नई गति मिलने जा रही है। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी UPSIDA ने परियोजना को पूरा कराने की जिम्मेदारी संभाल ली है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना में 6000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश का प्रस्ताव है। वहीं मेगा लेदर क्लस्टर विकसित होने के बाद चमड़ा उद्योग से जुड़ी आधुनिक इकाइयों की स्थापना होगी, जिससे हजारों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने की उम्मीद है। सरकार का मानना है कि इससे कानपुर की पहचान एक बार फिर देश के प्रमुख लेदर हब के रूप में मजबूत होगी और निर्यात को भी बढ़ावा मिलेगा। रेरा के डिफॉल्टर बिल्डरों पर बड़ी कार्रवाई। आगरा में 5 फ्लैट होंगे नीलाम, कई संपत्तियों की रजिस्ट्री पर भी लगी रोक। उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण यानी रेरा ने खरीदारों को समय पर कब्जा और भुगतान न देने वाले डिफॉल्टर बिल्डरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दिया। आगरा में ऐसे एक मामले में बिल्डर की 5 फ्लैटों को नीलामी का आदेश दिया गया है। इसके साथ ही संबंधित परियोजना की कई संपत्तियों की रजिस्ट्री पर भी रोक लगा दी गई है। रेरा का कहना है कि नीलामी से प्राप्त राशि का उपयोग प्रभावित खरीदारों के हितों की रक्षा के लिए किया जाएगा। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया कि नियमों का उल्लंघन करने वाले बिल्डरों के खिलाफ आगे भी इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। वाराणसी में रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया वरिष्ठ रेलवे अधिकारी। CBI ने कार्रवाई कर किया गिरफ्तार। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी CBI ने वाराणसी में रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी को कथित रूप से रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसी के अनुसार अधिकारी पर एक ठेकेदार के काम के बदले रिश्वत मांगने का आरोप था। शिकायत मिलने के बाद CBI ने जाल बिछाकर कार्रवाई की और आरोपी को रिश्वत की रकम स्वीकार करते समय पकड़ लिया। गिरफ्तारी के बाद उसके ठिकानों पर तलाशी भी ली गई, जहां से मामले से जुड़े दस्तावेज और अन्य साक्ष्य जुटाए गए। CBI ने आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। आगरा में शुरू हुई GST अपीलीय अधिकरण की बेंच। 15 जिलों के व्यापारियों और करदाताओं को बड़ी राहत। आगरा में GST अपीलीय अधिकरण यानी GST अपीलिएट ट्रिब्यूनल की बेंच शुरू होने से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के व्यापारियों और करदाताओं को बड़ी राहत मिली है। अब आगरा मंडल सहित 15 जिलों के कारोबारी GST से जुड़े विवादों और अपीलों के लिए दूसरे शहरों का रुख करने के बजाय आगरा में ही सुनवाई करा सकेंगे। इससे समय और खर्च दोनों की बचत होगी। लंबे समय से व्यापारी संगठन इस बेंच की मांग कर रहे थे। विशेषज्ञों का मानना है कि स्थानीय स्तर पर अपील की सुविधा मिलने से GST मामलों का निपटारा पहले की तुलना में अधिक तेज और आसान हो सकेगा। कानपुर के आंगनबाड़ी केंद्र की खुली पोल। समय पर नहीं पहुंचे कार्यकर्ता और सहायिका, बच्चों को करना पड़ा इंतजार। कानपुर के दधिका गांव स्थित एक आंगनबाड़ी केंद्र में लापरवाही का मामला सामने आया है। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि केंद्र निर्धारित समय पर नहीं खुला और न ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तथा सहायिका समय पर मौजूद थी। केंद्र के बाहर बच्चे और उनके अभिभावक काफी देर तक इंतजार करते रहे। वहीं स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि ये स्थिति कोई नई नहीं है और अक्सर केंद्र समय पर संचालित नहीं होता। मामले की जानकारी मिलने पर संबंधित अधिकारियों ने जांच के निर्देश दिए हैं। वहीं दोषी पाए जाने पर संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई किए जाने की बात कही गई है। कानपुर में समाजवादी पार्टी का जोरदार प्रदर्शन। पुलिस से धक्का मुक्की के बीच बैरिकेड पर चढ़े विधायक अमिताभ बाजपेयी। कानपुर में विभिन्न जनहित मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोकने के लिए बैरिकेडिंग की, जिसके बाद कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की की स्थिति बन गई। इस दौरान सपा विधायक अमिताभ बाजपेयी बैरिकेड पर चढ़ गए, जिसका वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को समझाकर मौके से हटाने का प्रयास किया और स्थिति को नियंत्रित किया। प्रदर्शन के कारण कुछ समय के लिए इलाके में यातायात भी प्रभावित रहा, हालांकि बाद में स्थिति सामान्य हो गई। मुख्यमंत्री योगी आगरा को देंगे करोड़ों रुपए के विकास की परियोजनाओं की सौगात। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने आगरा दौरे के दौरान शहर को करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। कार्यक्रम में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। इसमें नालों के निर्माण और सुधार कार्यों के साथ 150 बेड वाले लेडी लॉयल अस्पताल की परियोजना भी प्रमुख है। इसके अलावा सड़क, जल निकासी और अन्य शहरी विकास से जुड़ी योजनाओं की भी शुरुआत होगी। प्रशासन ने कार्यक्रम की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। वहीं सरकार का कहना है कि परियोजनाओं से शहर की स्वास्थ्य सेवाओं और बुनियादी सुविधाओं में सुधार होगा तथा नागरिकों को सीधा लाभ मिलेगा। उत्तर प्रदेश में 2 दिन बाद फिर सक्रिय होगा मानसून। 25 जुलाई तक राहत, इसके बाद कई जिलों में बारिश का नया दौर शुरू होने के आसार। उत्तर प्रदेश में फिलहाल मानसून की गतिविधियां कुछ कमजोर पड़ी हैं, जिसके कारण 25 जुलाई तक अधिकांश जिलों में भारी बारिश की संभावना कम है। मौसम विभाग के अनुसार इसके बाद बंगाल की खाड़ी में बनने वाली नई मौसमी प्रणाली के प्रभाव से प्रदेश में एक बार फिर बारिश का दौर शुरू हो सकता है और पूर्वी और मध्य उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश, जबकि कुछ स्थानों पर तेज बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम वैज्ञानिकों ने लोगों को मौसम विभाग के ताजा अपडेट पर नजर रखने और खराब मौसम के दौरान आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी है। मुड़िया पूर्णिमा मेले के चलते मथुरा में ड्राई डे घोषित, 24 घंटे बंद रहेंगी शराब और मॉडल शॉप, आदेश जारी। मथुरा में मुड़िया पूर्णिमा मेले के मद्देनजर जिला प्रशासन ने ड्राई
डे घोषित किया है। जारी आदेश के अनुसार निर्धारित अवधि के दौरान जिले में सभी देशी और विदेशी शराब की दुकानें, बियर शॉप तथा मॉडल शॉप 24 घंटे तक बंद रहेंगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये निर्णय मेले में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा, कानून व्यवस्था बनाए रखने और धार्मिक आयोजन को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से लिया गया है। अधिकारियों ने संबंधित विभागों को आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। तो ये थी आज की तमाम ताजा अपडेट्स। ऐसी और खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल यूपी न्यूज लाइव के साथ। धन्यवाद।